सरकार बदला की कार्रवाई कर रही थी कि समाजवादी पार्टी ने किया है तो हमको इनको नहीं लेना है। बहुत सीधी सी बात, ठीक है, आप बदला कार्रवाई कीजिए। आज आप बदले की कार्रवाई में हमारे इतने अपने नौनिहालों को खोना पड़ा है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी बीवियां विधवा हो गए, जिनके मां अपने बच्चों को जो सीने से लगा के सपना देखे थे वो आज जिंदा है और उन्होंने उनको कंधा दिया है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी के लिए नहीं हो सकती, ना मेरे लिए और ना ही सत्ता दल के लिए। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं चित्रांशी भाई, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी एक ऐसा कानून लेकर के आएगी कि सारे शिक्षा मित्र परमानेंट होंगे। और ये भी मैं आपको कह रहा हूं, आज भी 2 लाख वैकेंसियां हैं, 2 लाख वैकेंसियों के अंदर वो लोग भी नौकरी पाएंगे जो बीपीएड और सीपीएड और क्या बोलते हैं बीटीसी और विशेषज्ञ, ये सारे लोगों को हम परमानेंट करने का काम करें। हम इसलिए कह रहे हैं, आप चाहे जो चाहिए आप समाजवादी पार्टी को कह लीजिए, लेकिन हमने ये किया था और हम ये करेंगे, इसका हमारा वादा है और हम पूरा करेंगे। चाहे बहन अनीता हो, चाहे मेरे भाई जो दोनों बैठे हुए हैं, जब ना पूरा होगा तो आप बताइएगा, और किसने पूरा करने की कोशिश की ये भी बताइएगा। हमने अपने शिक्षा मित्रों को उस स्टैंडर्ड पे डाला था क्योंकि वो उस लायक थे, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था कि वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो सक्षम है शिक्षा देने में। तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन पास कर देना ही कोई एक मूल कारण नहीं होता है बराबरी का। यह संविधान सीधी बात कहती है कि अगर एक नौकरी है तो उसका वेतन भी सेम होना चाहिए। यही समता और समानता का अधिकार है जो हमको अनुच्छेद देता है। तो भाई सीधी बात एक बात पूछ रहे हैं कि अगर 3,500 रुपए में वो पढ़ा रहा था तो वो बहुत अच्छा शिक्षा मित्र था, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अगर वो 40,000 में पढ़ाने लगा तो साहब वो शिक्षा मित्र खराब हो गया कि वो ठीक से नहीं पढ़ाता था, वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहा था। तो 3,500 में वो स्वीकृति कैसे थी? फिर 10,500 आपने क्यों किया? क्या हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए शिक्षा मित्रों का कर दिया? आपने ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को कैसे किया? ये बात साबित करती है अमित चित्रांशी जी कि हमारे शिक्षा मित्र जायज थे, हमारे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे, और कम पैसे में पढ़ाने के बाद जब उनको एक शानदार नौकरी हासिल हुई क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, मेहनत से अपने आप को प्रूव किया था कि वो हमारे गांव के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। बावजूद इसके ये सरकार एक बदले की कार्रवाई की, और समय से अगर इनके लिए चाहती तो नियम कानून भी बना सकती थी, समय से अगर चाहती तो सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र और WS भी दाखिल करके इनके पक्ष में चीजों को का रुख मोड़ सकती थी, क्योंकि वैकेंसीज इनके हाथ में थी। जो बच्चे आपके गए थे उन बच्चों को आप मेन वैकेंसीज में देती और इनको आप उसी वैकेंसीज में पूरा कर सकते थे, लेकिन ये सरकार करना नहीं चाहती थी, इसने उलझाना चाहती थी, उलझा दिया। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, हम नहीं कह सकते कि हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि आकाश राय भाई बैठे हुए हैं, अगर जरा भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन हमारी बहन को दिया या हमारे मित्रों को दिया, जिन्होंने 100 बार मिले, जो शिक्षा मंत्री भट्ट जी से मिले, उन्होंने इतनी बार आश्वासन दिया, जाते जाते कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए शिक्षा मित्रों का वोट, हमें उनका जीवन चाहिए, हमें उनका परमानेंट नौकरी चाहिए, हमें कोई शौक नहीं लगा हुआ है। आप पूरा कर दीजिए, आप वोट ले लीजिए, आप सरकार बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप ये जान लीजिएगा, अगर समाजवादी पार्टी आई तो समाजवादी पार्टी इनको पक्का भी करेगी, परमानेंट भी करेगी, और कोशिश हमारी होगी कि जिन लोगों की नियुक्ति हमने दी थी और जिनको हटाया गया है, हम उनको उसी समय से वरिष्ठता भी देंगे। ठीक बात है। इस पूरी बात में कपीश जी एक बात मुझे अच्छी लगी, जो अच्छा बोले, मैं हमेशा एक बात अच्छी लगी, वोट आप ले लो, वक्त है, अभी है वक्त, 3 महीने का वक्त है, आप परमानेंट इनको करो, इनकी मांगे पूरी कर दो आप। इससे अच्छी क्या बात है? 1,60,000 परिवार आपके साथ खड़े हैं, 1,60,000 परिवार। और राजनीति में ऐसा बड़ा दिल होना चाहिए। परिवार राजनीति कर किसके लिए रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं त्रिभुवन सिंह, अनीता श्रीवास्तव, संतोष भट्ट, अभय सिंह के लिए, यही प्रदेश के आवाम के लिए कर रहे हैं राजनीति। ये बड़ा दिल होना चाहिए और ये बड़ा दिल हर राजनीतिक दल को दिखाना चाहिए।